इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको प्रेपोजिशंस यूसेज पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे क्योंकि प्रेपोजिशंस को समझने के लिए डिफरेंट सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल पढ़ना लाजमी है ताकि हम इसकी लॉजिक को समझें, तो इसलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। नंबर 1 सेंटेंस है कि शी इज़ नोन टू एवरीबॉडी हियर। यहाँ पे उसको हर कोई जानता है, तो नो वर्ब के बाद टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। हालांकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है लेकिन हम बाय इस्तेमाल नहीं करेंगे, टू होगा। नंबर 2, द सन राइजेज अबव द हराइजन एंड सेट्स बिलो द हराइजन। सूरज जो है वो उफ़क़ की लाइन के ऊपर से तुलू होता है और नीचे गुरूब होता है। यहाँ पे अबव और बिलो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होंगे जब उफ़क़ की लाइन का जिक्र हो, यानी हराइजन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का। लेकिन वैसे अगर हम कहते हैं कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, मगरब में गुरूब होता है, तो हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये डिफरेंस हुआ। नंबर 3, वन इज़ श्योर ऑफ सक्सेस। यहाँ पे टू बी श्योर ऑफ समथिंग होता है, टू बी श्योर ऑफ सक्सेस, टू बी श्योर ऑफ कमिंग, टू बी श्योर ऑफ गेटिंग समथिंग। श्योर ऑफ सक्सेस व्हेन वन पुट्स ऑल वन्स एफर्ट्स इन डूइंग समथिंग। जब सारी कोई अपनी कोशिशें लगा देता है कुछ काम करने में, तो वो उसे यकीन दहानी हो जाती है अपने, यानी कामयाबी का यकीन हो जाता है। तो टू बी श्योर ऑफ समथिंग इन डूइंग समथिंग, यानी जब हम इन यूज़ करेंगे तो आखिर में ING वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं इनके बाद। लेकिन अगर हम टू यूज़ करेंगे तो फिर डू होगा, इन डू नहीं होगा, लेकिन इन डूइंग होगा। टू डू समथिंग, तो इस तरह से इन्फिनेटिव हो जाएगा, लेकिन ये इन डूइंग समथिंग। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं फॉर डूइंग समथिंग, तो फॉर के बाद ING वाली फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टू लगाएंगे तो फिर डू होगा या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। उसके बाद नंबर 4 है आई एक्सचेंज विथ हिम माई कार फॉर हिज बाइक। मैंने उसके साथ तबादला किया अपनी कार का, तो विथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ। सो माई कार फॉर हिज बाइक, यहाँ पे जब आप कोई चीज़ किसी के बदले में लेना चाहते हैं तो जो लेन देन का है, तो आप यू गिव समथिंग एंड गेट समथिंग, सो यू गिव दैट फॉर समथिंग एल्स। सो फॉर कार फॉर हिज बाइक, क्योंकि उसकी बाइक शायद चलें महंगी होगी तो आपने कार देकर बाइक ले ली। यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन होगा। यू गेव अ कार, यू एक्सचेंज अ कार फॉर अ बाइक। नंबर 5, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ। यानी सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, सेहत बख्श होता है। तो यहाँ पे गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग होता है और बेनिफिशियल टू होता है, समथिंग इज़ बेनिफिशियल टू यू। ओके, तो टू प्रेपोजिशन होगा बेनिफिशियल के बाद। उसके बाद नंबर 6 है आई प्रेफर गोइंग आउट टू स्टेइंग इनडोर्स इन क्लाउडी वेदर। यू प्रेफर समथिंग टू समथिंग, यहाँ पे प्रेफर के बाद आप टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज़ आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं चाय को काफ़ी से तरजीह देता हूँ, तो यहाँ पे प्रेफर टू ही होगा। और जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है और इन है वो इन क्लाउडी वेदर, यानी बादलों वाले मौसम में। नंबर 7, आई एम कमिटेड टू हेल्पिंग यू आउट इन ऑल द मैटर्स। आई एम कमिटेड टू, मैं पाबंद हूँ, यानी सब मामलात में आपकी मदद करने का। कमिट के साथ टू होता है, टू बी कमिटेड टू। उसके बाद हम ING वाली फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। उसके बाद नंबर 8 है दिस स्टेट इज़ कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ गिविंग बेसिक फैसिलिटीज़ टू ऑल। ये रियासत जो है वो पाबंद है कि वो सबको बुनियादी सहूलियात मुयसर करेगी। तो यहाँ पे कमिटेड टू, यहाँ पे हमने ING वाली फॉर्म यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाउन इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कमिटेड टू सम पॉलिसी। अगर कोई नाउन वगैरह आ रहा है तो हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, आई विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। यहाँ पे देखें लुक फॉरवर्ड टू, यानी इसके साथ टू अटैच्ड है वर्ब के साथ, तो उसके बाद हम ING वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। आई विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं फिर से आपसे मिलने का इंतज़ार करूँगा, मुंतज़र रहूँगा। तो यहाँ पे ING वाली फॉर्म है, लेकिन फिर भी हमने टू यूज़ किया है। उसके बाद नंबर 10 है आई विल सजेस्ट द थिंग्स रिलेटेड टू प्लानिंग। मैं मशवरा दूंगा ऐसी चीज़ों का, बातों का, दैट आर रिलेटेड टू प्लानिंग, टू बी रिलेटेड टू समथिंग। ओके, तो रिलेटेड टू होता है,
रिलेटेड टू प्लानिंग, रिलेटेड टू सम मैटर, ओके। उसके बाद नंबर 11 है आई नेवर थॉट ऑफ सीइंग यू अगेन, मैंने कभी आपसे फिर मिलने का सोचा नहीं था। यू थिंक ऑफ समथिंग टू हैपन, यू थिंक ऑफ, ओके, तो थॉट ऑफ प्रेपोजिशन होगा। उसके बाद हमने आई वाली फॉर्म यूज़ की है। उसके बाद है 12 नंबर, दीज फैक्ट्स पॉइंट टू अ डिफरेंट कंक्लूजन, ये हकायक मुख्तलिफ किसी नतीजे की तरफ इशारा करते हैं। पॉइंट टू समथिंग, पॉइंट टू इन इशारा करना। उसके बाद नंबर 13 है ही रिफ्यूज़ टू गिव अप स्मोकिंग, उसने सिगरेट नोशी छोड़ने से इनकार कर दिया। एंड फेल इल इन द कॉन्सिक्वेंस, सो इन द कॉन्सिक्वेंस इसका मतलब है उसके नतीजे में, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, किसी के नतीजे में। हम कह सकते हैं कि ही वॉज केयरलेस सो ही फेल्ड इन द कॉन्सिक्वेंस, उसके नतीजे में वो नाकाम हो गया। नंबर 14 द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 2 पीपल, हादसा जो था उसका नतीजा क्या निकला कि 2 लोग मर गए। तो रिजल्ट इन समथिंग, समथिंग में रिजल्ट इन समथिंग, समथिंग में कॉज समथिंग टू हैपन। नंबर 15 अ कार विल बी अ ग्रेट कन्वीनियंस टू अ बिजी पर्सन लाइक यू, यानी कार जो है आप जैसे मसरूफ़ इंसान के लिए मुनासिब होगी। तो सूटेबल होना, मुनासिब होना, कन्वीनियंट टू भी लिख सकते हैं, कन्वीनियंट टू, और कन्वीनियंस टू का मतलब होता है कि आपके लिए ये ज़्यादा सूटेबल होगी, आपके लिए मुनासिब होगी कि कार रख लें आप, यानी गाड़ी ख़रीद लें। अच्छा, उसके बाद 16 नंबर है आई एम सिक ऑफ दिस टायरिंग वर्क, मैं इस थका देने वाले काम से बेजार हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। तो इस तरह से टू बी सिक ऑफ समथिंग, उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन होगा सिक ऑफ समथिंग। आई एम सिक ऑफ हियरिंग दैट न्यूज़ लाइक दिस। नंबर 17 दिस सॉयल इज़ फेवरेबल टू वेजिटेबल्स, टू बी फेवरेबल टू समथिंग, ये जो ज़मीन है वो यानी सब्जियों के लिए मुनासिब है या सब्जियों के लिए अच्छी है। तो जो अच्छी है तो वो फेवरेबल है, फेवरेबल टू यू, समथिंग में बी फेवरेबल टू यू, द सर्कमस्टेंसेस में बी फेवरेबल टू यू, ओके। देन नंबर 18 हिज इनकम इज़ हार्डली एडिक्वेट टू हिज वांट्स, उसकी जो इनकम है, आमदनी है, वो मुश्किल से उसकी ज़रूरियात के लिए पूरी होती है या मुनासिब है। तो एडिक्वेट टू होता है, एडिक्वेट टू होता है। उसके बाद नंबर 19 आवर विजिबिलिटी लेसन टू ज़ीरो, हमारी जो नज़र है वो बिल्कुल ज़ीरो रह गई, कम होके ज़ीरो हो गई। व्हेन वी वर एनवेलप्ड इन डेंस फॉग, जब हम घनी जो धुंध है उसमें घिर गए। तो इन्वेलप्ड इन डेंस फॉग, इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। नंबर 20 शी इज़ इंटेलिजेंट, वो होशियार है, बट डिफिडेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग हर व्यूज़, लेकिन डिफिडेंट होने का मतलब है लैकिंग इन समथिंग। शी लैक्स, ओके, so she is lacking in expressing her views, she lacks expressing her views। तो इस तरह से she is diffident about expressing her views। तो diffident about होता है, और अगर confident है तो off होता है। you are confident of doing something, you are confident of success। जैसे यहाँ पे 21 सेंटेंस है he is confident of winning the final match, वो फाइनल मैच जीतने का के लिए पूरा एतमाद है। इसका मतलब है टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, कामयाबी के लिए पूरा एतमाद है। नंबर 22 ही इज़ टू मिजरली टू पार्ट विथ हिज मनी, वो इतना कंजूस है कि वो अपने पैसा जो है उससे अलग नहीं होना चाहता, उसे खर्च नहीं करना चाहता। इसका मतलब है टू पार्ट विथ प्रेपोजिशन होगा यहाँ पे, टू पार्ट विथ। उसके बाद नंबर 23 है वी शुड लिव इन द स्टाइल, हमें ऐसे तरीक़ेकार से रहना चाहिए वेल सूटेड टू आवर फाइनेंशियल कंडीशन, जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल से की मुनासबत से हो, मुताबिकत से हो। वेल सूटेड टू इसका मतलब है उस मुनासबत से हो या मुताबिकत से हो। सूटेड टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया हमने, और इन द स्टाइल। उसके बाद नंबर 24 है योर सजेशन इज़ टेंटामाउंट टू कमांड, आपका मशवरा यानी एक हुक्म के बराबर है मेरे लिए। टेंटामाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू। नंबर 25 वी आर पार्शली रिलीव्ड ऑफ बर्डन ऑफ द वर्क,
हम आधा तो जो काम का बोझ है उससे निजात पा चुके हैं, या मतलब हमें निजात मिल गई है। बिकॉज ऑफ योर अश्योरेंस ऑफ हेल्प, क्योंकि आपने अपनी मदद की यकीन दहानी कराई है। तो यहाँ पे रिलीव्ड ऑफ होता है और अश्योरेंस, सपोज बिकॉज ऑफ और अश्योरेंस टू, बिकॉज ऑफ योर अश्योरेंस, सॉरी टू हेल्प अस, टू हेल्प के साथ है। तो बिकॉज ऑफ होता है और यहाँ पे रिलीव ऑफ होता है। यहाँ पे ज़्यादा मेन समझने की ये ज़रूरत है कि रिलीव्ड ऑफ, टू बी रिलीव्ड ऑफ समथिंग यानी निजात पा लेना। I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.